What's up guys? I hope you are having a good time. चल आज के वीडियो में अपन वैल्यू ऑफ सप्लाई वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई कवर करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, फटाफट हो जाना चाहिए 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर। देख, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई में सीए इंटर लेवल पे एक ही सेक्शन है, सेक्शन 15। ठीक है, बेसिक सेक्शन है। सेक्शन 15 में 3 सब सेक्शन है, 15(1), 15(2), 15(3). तीनों तुमको याद रखना है। एग्जाम में अगर सेक्शन के साथ लिखोगे तो इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा। देख, सेक्शन 15(1) क्या बोलता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी योर ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब तुम्हारी नॉर्मल सेलिंग प्राइस। ठीक है, जिस प्राइस पे तुम गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हो, तो दैट ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज योर वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड उस पे जीएसटी लगेगा। प्रोवाइडेड कंडीशन है, दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन अगर तुम सेटिस्फाई करते हो तो ही तुम्हारा ट्रांजैक्शन वैल्यू लिया जाएगा। पहला कंडीशन क्या है कि बीइंग अ सप्लायर, तुम जिसको सप्लाई कर रहे हो ना, वो सामने वाला बंदा तुम्हारा रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होना चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन क्या है? जो प्राइस पे तुम गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो ना, दैट प्राइस शुड बी होल एंड सोल कंसिडरेशन। मतलब क्या? फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक्स। मैं एक प्रोडक्ट एक्स बेच रहा हूं, ठीक है, मैंने मार्केट में बेचा उसको 100 रुपए में। तो वो 100 रुपए के अलावा मैं जिसको बेच रहा हूं ना, वो बंदा मेरा रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन भी होना चाहिए। एंड सेकंड, 100 रुपए के अलावा मेरे को उससे और कुछ नहीं मिलना चाहिए। मतलब कि मैंने उसको वो गुड्स बेचे, उसने मुझे 80 रुपए दिए प्लस 40 रुपए का मुझे कुछ और दे दिया। नहीं, वो नहीं होना चाहिए। अगर वैसा हुआ तो उस केस में मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो पहला सेक्शन 15(1) क्या बोलता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर द गुड्स और सर्विसेज। कंडीशन क्या है? सप्लायर एंड रेसिपिएंट शुड नॉट बी रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन एंड प्राइस चार्ज शुड बी होल एंड सोल कंसिडरेशन। बराबर? ठीक है, अब सेक्शन 15(2) क्या बोलता है? सेक्शन 15(2) बोलता है वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स मतलब क्या? कि अगर तुमने एडिशनल सप्लाई से रिलेटेड अगर तुमने और कुछ खर्चा किया है ना, तो वो खर्चा भी तुम्हारी सप्लाई में ऐड हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स, दैट इज ऐड इफ नॉट ऑलरेडी एडेड एंड इग्नोर इफ ऑलरेडी इंक्लूडेड। अगर तुमने वैल्यू में ऐड नहीं किया है तो उसको ऐड करना पड़ेगा, एंड अगर ऑलरेडी तुम्हारी वैल्यू में इंक्लूडेड है तो उसको इग्नोर करो। देख, क्या क्या है? सबसे पहले, ऑल टैक्सेस, ड्यूटीज एंड सेसेस अदर देन जीएसटी। जीएसटी टैक्स, सेस या ड्यूटी है तो वो एक्सक्लूजन में चला जाएगा, वो तुम्हारी वैल्यू से माइनस करना पड़ेगा। उसके अलावा जितने भी टैक्सेस, ड्यूटीज और सेसेस है, अगर तुम्हारी वैल्यू में इंक्लूडेड नहीं है तो उसको ऐड कर दो। समझा? ठीक है, अगर ये वैल्यू में इंक्लूड नहीं है, अदर देन जीएसटी जितने भी टैक्सेस, सेसेस और ड्यूटीज है, अगर वैल्यू में इंक्लूडेड नहीं है तो उसको ऐड कर दो। नेक्स्ट, पेमेंट मेड टू थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर बाय द रेसिपिएंट। अगर मेरे बिहाफ पे, मैं सप्लायर हूं, अगर मेरे बिहाफ पे जिसको मैंने सप्लाई किया ना, जो रेसिपिएंट है, उस रेसिपिएंट ने किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट किया, तो वो पेमेंट भी मेरी वैल्यू में ऐड हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल, मैंने एक बंदे को गुड्स दिए जिसका वैल्यू था 100 रुपए का, बरोबर। एक और एक बंदा है जिससे मैंने गुड्स लिए थे, अब मुझे उसको भी पैसे देने हैं। तो रेसिपिएंट जिसको मैंने सप्लाई किया, वो क्या बोलता है कि सर एक काम करो, मैं आपको 60 रुपए देता हूं, वो 60 रुपए आप रखो और आपके बिहाफ पे जो 40 रुपए बैलेंस मुझे देने हैं वो मैं आपके थर्ड पार्टी को दे देता हूं। ठीक है, तो उस केस में जो रेसिपिएंट है वो अगर किसी थर्ड पार्टी को मेरे बिहाफ पे कोई पैसा दे रहा है तो वो पैसा भी मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट, incidental expenses charged before or at the time of supply। टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई होने से पहले या जिस दिन सप्लाई हो रही है उस दिन अगर मैंने सप्लाई से रिलेटेड कोई भी खर्चा किया, सप्लाई से रिलेटेड एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस चार्ज्ड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी एडेड टू माय वैल्यू। समझ में आया? ठीक है, अब ये सप्लाई बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई में क्या हो जाएगा? एग्जांपल इसका, इंस्टॉलेशन चार्जेस। अगर मैं कोई किसी को एसेट सप्लाई कर रहा हूं, मान ले एसी,
मैं अगर एसी सप्लाई कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, जाऊंगा उसके फैक्ट्री में या उसके घर पे या कहीं पे भी, वो एसी इंस्टॉल करूंगा, तो वो इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गया, ठीक है, वो एट द टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। तो ऐसे कुछ खर्चे हैं ना जो मैं सप्लाई से पहले या सप्लाई करने के टाइम पे अगर मैं सप्लाई से रिलेटेड कर रहा हूं तो वो खर्चा भी मेरी वैल्यू में ऐड हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी ऑन डिलेड पेमेंट। अगर मेरे को रेसिपिएंट डिलेड पेमेंट कर रहा है एंड उस पे अगर मैं कोई इंटरेस्ट पेनल्टी या लेट फी चार्ज कर रहा हूं तो वो इंटरेस्ट पेनल्टी और लेट फी भी मेरी सप्लाई में ऐड हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट, आउटवर्ड फ्रेट या ट्रांजिट इंश्योरेंस। फ्रेट या इंश्योरेंस, अगर मैं बीइंग अ सप्लायर, अगर तू रेसिपिएंट है, मैं तुझे बोलता हूं कि भाई मैं तेरे गोडाउन तक गुड्स डिलीवर करूंगा, तो सप्लाई कहां खत्म होगा, जब गुड्स तेरे पास पहुंचेगा। तो उस दौरान ट्रांजिट और इंश्योरेंस का खर्चा मैं बेयर कर रहा हूं, दैट एक्सपेंसेस हैज बीन इनकर्ड बिफोर द सप्लाई और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, तो वो खर्चा भी मेरी वैल्यू में ऐड हो जाएगा। कब ऐड होगा फ्रेट और इंश्योरेंस? व्हेन सप्लायर अग्रीज टू डिलीवर द गुड्स। क्लियर है? नेक्स्ट, अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी, सब्सिडीज अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी। अगर गवर्नमेंट तुम्हारी कोई मदद कर रहा है ना इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी और ग्रांट्स, तो वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट के अलावा कोई तुम्हारी मदद कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स और सब्सिडीज, तो वो तुम्हारी वैल्यू में ऐड हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट, कैशबैक्स हो गया, सेकेंडरी डिस्काउंट्स हो गया। अब कैशबैक क्या है? कैशबैक पेटीएम से तुम कुछ मंगाते हो, ठीक है, तुमने देखा पेटीएम में उसका प्राइस है 100 रुपए का, तुमने 100 रुपए में मंगा लिया, जैसे ही तुम्हारा ऑर्डर बुक हुआ, पेमेंट किया, ठीक है, उसके बाद तुमको 10 रुपए का कैशबैक मिल गया वापस, तुम्हारे जेब से कितना पैसा गया? 90। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलता है, ये कैशबैक है ना, वो तुम्हारे वैल्यू में ऐड होगा, म्हणजे तुम्हारा वैल्यू कितना हो गया? 90 प्लस 10। जो सप्लाई कर रहा है ना तुमको गुड्स, उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? 90 प्लस 10, तो वो 100 पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। तुम्हारे लिए भले ही 90 रुपीज है, लेकिन जो सप्लाई कर रहा है उसके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 90 प्लस कैशबैक 10। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डोनेशंस। डोनेशंस अगर बिजनेस रिलेटेड है, बिजनेस रिलेटेड डोनेशन क्या होता है? बिजनेस रिलेटेड डोनेशन इज नथिंग बट योर प्रमोशनल एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल, मेरा बिजनेस है, मैंने है ना कोई चैरिटी फंक्शन में डोनेशन दिया और वहां पे कंडीशन रखी कि भैया तुम्हारे जब चैरिटी फंक्शंस होंगे ना तो उसमें मेरा बैनर लगना चाहिए और मैं क्या काम करता हूं वो काम बताना चाहिए। तो ये क्या हो गया, एक हिसाब से देखा जाए तो मेरे बिजनेस की मार्केटिंग हो गई, बराबर, तो वो डोनेशन वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगा। अगर वो डोनेशन बिजनेस रिलेटेड नहीं है, मतलब कहीं पे मेरा मार्केटिंग या प्रमोशन नहीं हो रहा, तो वो डोनेशन भी वैल्यू में ऐड नहीं होगा। समझ में आया? वैल्यू इंक्लूड्स में क्या क्या? वैल्यू इंक्लूड्स में सबसे पहले ऑल टैक्सेस, सेसेस, ड्यूटीज अदर देन जीएसटी। सेकंड, एनी पेमेंट मेड टू एनी थर्ड पार्टी बाय द रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। थर्ड, incidental expenses charged before the supply or at the time of supply. Fourth, interest, penalty and late fee on delayed payment. Fifth, outward freight, transit insurance. Freight या transit insurance add कब होगा? When supplier agrees to deliver. ठीक है? Ninth, other than government subsidy. उसके बाद cashback, secondary discount and last donation if it is business related. Clear है? नेक्स्ट 15.3 वैल्यू एक्सक्लूड्स। देख, आधा तो अगर तुमको इंक्लूजन मालूम पड़ गया ना तो आधा एक्सक्लूजन तो वैसे ही निकल गया। कैसे? इंक्लूजन में पहले क्या है? ऑल टैक्सेस, सेसेस, ड्यूटीज अदर देन जीएसटी। अगर अदर देन जीएसटी इंक्लूड नहीं हो रहा तो मतलब जीएसटी, टैक्सेस, सेसेस, ड्यूटीज तुम्हारा एक्सक्लूजन में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इधर देख, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस चार्ज बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब अगर मैंने सप्लाई के बाद कुछ खर्चा किया तो वो मेरी वैल्यू में ऐड नहीं होगा। एक्सपेंसेस चार्ज आफ्टर द सप्लाई, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी। इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी इज ऑलवेज चार्ज्ड आफ्टर द सप्लाई बट इट इज टू बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। उसके ऊपर जीएसटी लगता है। समझ में आया? इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड लेट फी के अलावा तुम्हारे पास अगर कोई और खर्चा है जो तुमने आफ्टर द सप्लाई किया तो उस पे वैल्यू वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा और उस पे जीएसटी
नहीं लगेगा। नेक्स्ट, फ्रेट इंश्योरेंस, इधर क्या लिखा था, फ्रेट ट्रांजिट इंश्योरेंस व्हेन सप्लायर अग्रीज टू डिलीवर, अगर सप्लायर डिलीवर नहीं करता, मतलब क्या, रेसिपिएंट को मैंने बोला कि भाई आने का, मेरे गोडाउन से गुड्स लेके जाने का, ठीक है, तो मैंने कुछ डिलीवरी किया, क्या सप्लाई कब खत्म होगा, जब रेसिपिएंट मेरे गोडाउन से गुड्स लेके जाएगा, उसके बाद भले ही ट्रांजिट और कुछ भी खर्चा हो, वो सप्लाई रिलेटेड है क्या, नहीं, ठीक है, तो वो मेरी वैल्यू में इंक्लूड होगा क्या, नहीं। तो फ्रेट इंश्योरेंस व्हेन सप्लायर डज नॉट डिलीवर द गुड्स। नेक्स्ट, अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी, वो वैल्यू में इंक्लूड होती है, तो गवर्नमेंट सब्सिडी क्या हो जाएगी, वैल्यू से एक्सक्लूड हो जाएगी। सेकेंडरी डिस्काउंट, सेकेंडरी डिस्काउंट मतलब वो डिस्काउंट जो एट द टाइम ऑफ सप्लाई मालूम नहीं था। अगर मेरे को सेकेंडरी सप्लाई जो एट द टाइम ऑफ सप्लाई मालूम नहीं है, वो वैल्यू में ऐड हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूं क्या, वो डिस्काउंट जो सप्लाई के टाइम पे मालूम है वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा। इधर देख, डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, पहला जो मैंने सप्लाई से पहले ही दे दिया, तो ये मेरा लेजिटेबल एक्सपेंस है, बरोबर, ये मेरा लेजिटिमेट एक्सपेंस है, तो ये मैं क्या कर सकता हूं, इसको राइटफुली माइनस कर सकता हूं, तो मैं ये वैल्यू से माइनस कर दूंगा बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई। दूसरा वो डिस्काउंट जो आफ्टर सप्लाई दे रहा हूं, बट सप्लाई के टाइम पे मालूम है, ठीक है। देख, इसका एग्जांपल क्या है, बल्क क्वांटिटीज में अगर तू कुछ बेचता है, मैं तेरे को क्या बोलता हूं मालूम है, कि तू मेरे से 1000 टन्स खरीद, तू मेरे से 1000 टन्स खरीद, अगर तूने एक महीने के अंदर 1000 टन्स बेच दिया, तो नेक्स्ट मंथ में जब भी तू मुझसे सामान खरीदेगा, मैं तेरे को उसकी वैल्यू पे 10% डिस्काउंट दूंगा। तो अभी ये नेक्स्ट मंथ का जो सप्लाई है, उस पे जो भी तुझे डिस्काउंट मिलने वाला है, ये आज ही तुझे मालूम पड़ गया, तो कहना ही से कि वो डिस्काउंट तुझे भले ही बाद में मिलेगा, बट दैट इज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। समझ में आया? तो डिस्काउंट में क्या देखेगा, अगर डिस्काउंट तेरे को क्वेश्चन में दिखता तो क्या देखेगा, वेदर द डिस्काउंट इज गिवन बिफोर द सप्लाई और आफ्टर द सप्लाई। अगर बिफोर द सप्लाई है तो वैल्यू में ऐड नहीं होगा, अगर आफ्टर द सप्लाई है तो तू नेक्स्ट चीज क्या देखेगा, सप्लाई के टाइम पे मुझे वो डिस्काउंट मालूम था कि नहीं मालूम था। अगर सप्लाई के टाइम पे डिस्काउंट मालूम था तो वो ऐड नहीं होगा, अगर नहीं मालूम था सप्लाई के टाइम पे तो वो ऐड हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट, स्टैगर्ड डिस्काउंट, पीरियोडिक डिस्काउंट, वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट। स्टैगर्ड डिस्काउंट क्या होता है? स्टैगर्ड डिस्काउंट मतलब जो तुम्हारी परचेज वैल्यू के साथ बढ़ता है। मतलब क्या, 1000 रुपए का चीज खरीदो 10% डिस्काउंट, 2000 का चीज खरीदो 20% डिस्काउंट, 3000 का चीज खरीदो 40% डिस्काउंट, 5000 से ऊपर की चीजें खरीदो फ्लैट 50% ऑफ। तो ये क्या हो रहा है, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई के साथ डिस्काउंट भी बढ़ रहा है। तो स्टैगर्ड डिस्काउंट्स तुम्हारी वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा। अगर कोई स्टैगर्ड डिस्काउंट मिला है तो उसको वैल्यू से माइनस कर देना इफ इट इज इंक्लूडेड। ठीक है, पीरियोडिक डिस्काउंट्स तो तुमको मालूम है, एंड वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट। वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट अगेन, तुम 2 लो तो तुमको इतना ऑफ मिलेगा, तुम 5 लो तो इतना ऑफ मिलेगा, तुम 10 लो तो इतना ऑफ मिलेगा, बेसिकली बल्क डिस्काउंट्स। एंड लास्ट, अदर डोनेशंस। अदर डोनेशन मतलब वो डोनेशंस जो तुम्हारे बिजनेस रिलेटेड नहीं है। समझ में आया? बरोबर। देख वापस देखते हैं सेक्शन 15, सेक्शन 15(1), 2 एंड 3। 15(1) इज वैल्यू ऑफ सप्लाई, वेयर वैल्यू ऑफ सप्लाई इज योर ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तुम्हारा ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी योर वैल्यू ऑफ सप्लाई प्रोवाइडेड तुम दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करो। पहला कंडीशन क्या, रेसिपिएंट एंड सप्लायर आर नॉट रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन, and price paid or payable by the recipient is the whole and sole consideration, that is प्राइस के अलावा और कुछ भी रेसिपिएंट ने सप्लायर को नहीं देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है सेक्शन 15(2). 15(2) क्या बोलता है, वैल्यू इंक्लूड्स मतलब ऐड इफ नॉट ऑलरेडी एडेड, एंड इफ ऑलरेडी इंक्लूडेड माइनस कर देना उसको, ये कर देना, इग्नोर कर देना। ठीक है, अब 15(2) में देख क्या है, सबसे पहले ऑल टैक्सेस सेस ड्यूटीज अदर देन जीएसटी। अदर देन जीएसटी मतलब जीएसटी तुम्हारा 15(3) एक्सक्लूजन में चला गया। नेक्स्ट, एनी पेमेंट मेड टू एनी थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर बाय द रेसिपिएंट। उसके बाद इंसिडेंटल एक्सपेंसेस चार्ज बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब आफ्टर द सप्लाई अगर कोई एक्सपेंस है तो वो एक्सक्लूजन में चला गया। उसके बाद इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड लेट फी फॉर डिलेड पेमेंट। नेक्स्ट, आउटवर्ड फ्रेट ट्रांजिट इंश्योरेंस कब ऐड होगा, व्हेन सप्लायर अग्रीज टू डिलीवर। अगर सप्लायर अग्री नहीं करता गुड डिलीवर करने के लिए तो वो एक्सक्लूजन में निकल गया। उसके बाद अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी है तो वो ऐड नहीं होगी, अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी है तो वैल्यू में ऐड हो जाएगी। एंड लास्ट, कैशबैक सेकेंडरी डिस्काउंट्स। कैशबैक सेकेंडरी डिस्काउंट्स तुम्हारी वैल्यू में ऐड होगा। ठीक है,
अदर डिस्काउंट्स में क्या है, अगर डिस्काउंट बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई दिया है तो वो माइनस हो जाएगा, आफ्टर द टाइम ऑफ सप्लाई है बट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई है तो वो भी माइनस हो जाएगा, स्टैगर्ड डिस्काउंट है वो भी माइनस हो जाएगा, वॉल्यूम डिस्काउंट है वो भी माइनस हो जाएगा। एंड लास्ट डोनेशन अगर बिजनेस रिलेटेड है तो वैल्यू में ऐड हो जाएगा, अगर बिजनेस रिलेटेड नहीं है तो माइनस हो जाएगा। समझ में आया? वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई इतना ही है, ठीक है। चलो, adios, हैव अ नाइस डे।